जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 7वीं आयत, जॉन चैप्टर 8 वर्स 7। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। मेरे प्रियो, ये घटना उस समय का है जब कुछ शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उस स्त्री को लेकर यीशु मसीह के सामने आए और यीशु मसीह से कहने लगे कि यीशु, व्यवस्था के अनुसार मूसा ने जो आज्ञा हमें दिया है उसके अनुसार इस स्त्री के ऊपर पत्थर मारकर खत्म कर देना चाहिए। और वो लोग चाहते थे कि यीशु मसीह क्या कहेंगे ये हम लोग परखेंगे। पहले यीशु मसीह कुछ नहीं कहता है, लेकिन इन लोग जब बार बार पूछते हैं, यीशु मसीह तब ये जवाब देता है जो आयत हमने पढ़ा, और उसका लास्ट लाइन इस प्रकार है। यीशु कहता है, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु के सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक है ये बहन जो व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई, और दूसरा है शास्त्री और फरीसी लोग। ये बहन तो गलत है क्योंकि उसने पाप किया है, लेकिन यहाँ पर वो शास्त्री और फरीसी लोग ऐसे हैं जो बाहर से दिखाते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हम लोग बिल्कुल प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, लेकिन उनका अंदर कपट भरा हुआ है। वो सिखाते कुछ और है लेकिन वो करते वैसे नहीं है। तो यीशु के सामने जब ऐसे दो लोग खड़े हैं, यीशु पक्षपात नहीं करता। यीशु कहता है, वही पहला पत्थर उस स्त्री के ऊपर मारे जिसने एक भी पाप नहीं किया हो। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर शास्त्री और फरीसी को अनुमति नहीं दे रहा है कि वो इस बहन के ऊपर, इस स्त्री के ऊपर इल्जाम लगाए। मेरे प्रियो, क्या ये बहन ने गलत किया? जी, बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जो दया का सागर है, चाहता है कि ये बहन सुधर जाए, और यीशु मसीह चाहता है कि ये बहन को एक और मौका मिले, और इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा सीख है। हम भी बहुत से वक्त दूसरों को देखते हैं और इस प्रकार कहते हैं, अरे वो लोग तो अच्छे नहीं हैं, वो लोग इस प्रकार के काम करते हैं, वो लोग वैसे करते हैं, वैसे बोलते हैं, इनका परिवार ऐसा है। हम लोग दूसरों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कमी है। हम हमारी कमी को छिपाकर दूसरों के अंदर की कमी को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन हमें एक बात समझना है कि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम दूसरों के जीवन से कमी निकालते हैं, हम प्रभु के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिसने भी पाप किया है वो सुधर जाए और वापस परमेश्वर के पास आए। तो हम कौन होते हैं किसी और के गलती को देखकर उनके ऊपर न्याय करने वाले? मेरे प्रियो, वचन में ये भी लिखा है, अगर हमारे भाई या बहन जो भी विश्वास में है, अगर वो लोग गलत काम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनता है कि हम उनके पास जाए और उनको बताएं कि ये गलत है। लेकिन हम कैसे बताएं? ये फरीसी और शास्त्रियों जैसे हमें नहीं बोलना है, लेकिन हमारा बोलने का आधार प्रेम होना चाहिए। हम ये चाहना चाहिए कि वो इंसान सुधर जाए, और उनके प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम के कारण हमें जाकर उनको बोलना है कि भाई या फिर बहन, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसे मत कीजिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से वक्त हम उल्टा करते हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनकी गलतियों को हम निकालते हैं। वचन में एक और आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 3री आयत। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? मेरे प्रिय, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे आंख में तो लट्ठा है और तुम अपने भाई की आंख में से तिनका निकाल रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे वाद विवाद इसलिए होता है
क्योंकि हम दूसरों की गलती पर फोकस करते हैं। हम हमारे जीवन में झांकना बंद कर कर दूसरों के जीवन को हम ज्यादा ध्यान देते हैं, जो गलत है। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के बीच में, परिवारों के बीच में, परिवार के अंदर भी लड़ाई इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की गलतियों को ज्यादा बताते हैं। हम बोलते हैं मेरा हस्बैंड ऐसा है, या मेरा वाइफ ये नहीं करती है, मेरे बच्चे वो नहीं मानते हैं, ये नहीं करते हैं। हम सारी कमियों दूसरों के अंदर डालना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है जिस कारण सामने वाला इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में झांक कर देखें कि क्या हमारे अंदर कमी है कि नहीं। और जब हम लोग देखेंगे हमारे जीवन को, तो प्रभु की आत्मा हमें बताएगा, अच्छा ये गलती है तुम्हारे अंदर, उस दिन तुमने अच्छे से नहीं देखा, उस दिन तुमने ज्यादा बोल दिया जहां पर नहीं बोलना था। और जब प्रभु की आत्मा हमको याद दिलाएगा, तब हम माफी मांग कर हम प्रभु के साथ एक और बार अच्छे रिश्ते में आ सकते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम सुधर जाएंगे तब हमारे सामने वाले भी अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि हमारी देखने की नजरिया बदल जाएगा। क्यों ना आज हम लोग ये फैसला के ले कि हम दूसरों की गलतियों को नहीं देखेंगे, या फिर अगर हमको दिखता भी है, हम प्रेम से जाकर उनको सुधार के लिए हम उनसे बात करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन के सामने अपने आप को हम नम्र करते हैं प्रभु जी। प्रभु, बहुत से वक्त दूसरों की गलती हम ढूंढते हैं, प्रभु माफ कीजिए, शुद्ध कीजिए। आज से लेकर प्रभु दूसरों के ऊपर न्याय या फिर दंड लेकर आने वाले हम ना रहे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु हम लोग हमारे जीवन पर ध्यान दे कि कहाँ पर हम चूक रहे हैं, कहाँ पर हम गलत है प्रभु जी, और हम अपने आप को सुधारें। प्रभु, इस बात के लिए हम सभी भाई बहन आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।